दोस्तों, अगर आप एक मजबूत घर बनाना चाहते हैं जो सालों तक टिके, तो उसकी शुरुआत बेस यानी नींव और नीचे के काम से ही होती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। ईंट लगा दी, कॉलम खड़ा कर दिया, बस काम खत्म समझ लिया। पर सच तो यह है कि घर की मजबूती की जड़ नींव के नीचे से शुरू होती है, और अगर वही गलती हो गई तो ऊपर चाहे कितना भी महंगा मटेरियल लगा दो, घर टिकेगा नहीं। एक एक्सकवेशन और सॉइल टेस्ट सबसे पहला और जरूरी कदम होता है। मिट्टी की जांच यानी सॉइल टेस्ट। बहुत लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं। मिट्टी अगर सॉफ्ट या ब्लैक कॉटन सॉइल है तो फाउंडेशन डेप्थ बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो पूरा स्ट्रक्चर बैठ सकता है। इसलिए एक्सकवेशन करने से पहले मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी जरूर जांचें, और फाउंडेशन की खुदाई करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि साइड में ढलान न बने, प्रॉपर लेवलिंग करें, और नीचे की मिट्टी कॉम्पैक्ट यानी दबाई हुई हो। नीचे अगर सॉफ्ट लेयर है तो उसे निकालकर पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालना जरूरी है। 2 पीसीसी डालते समय ध्यान, पीसीसी 100 mm यानी 4 इंच रखें। पीसीसी का काम सिर्फ स्मूथ बेस देने के लिए नहीं, बल्कि ये फाउंडेशन में आने वाली नमी और मिट्टी की डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकता है। इसमें एग्रीगेट साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 3 ब्रिक वर्क के पहले लाइन, डोरी और लेवल। अब आते हैं ब्रिकवर्क की शुरुआत पर। याद रखें, ब्रिकवर्क में लाइन और लेवल ही पूरा खेल है। अगर पहले ही दिन लाइन और लेवल गड़बड़ हो गया तो ऊपर तक दीवार टेढ़ी जाएगी। इसलिए हमेशा सेंटर लाइन मार्किंग करें। ब्रिक कोर्स डालने से पहले डोरी, स्ट्रिंग लाइन खींचे। हर लेयर में स्पिरिट लेवल से जांचें कि दीवार सीधी और बराबर है या नहीं। कोशिश करें कि कॉर्नर से शुरू करें और पूरा वॉल अलाइनमेंट मेंटेन रहे। 4 ईंट ब्रिक की क्वालिटी। हमेशा 1 सेंट क्लास ब्रिक का इस्तेमाल करें जो अच्छी तरह से बर्न्ट हो। पहचानने का तरीका, अगर ईंट को 2 भाग में तोड़े तो उसमें समान रंग और आवाज क्लियर टर्न की आए तो ब्रिक अच्छी है। बहुत लोग सस्ती ईंट लेकर कुछ हजार रुपए बचा लेते हैं, लेकिन वही ईंट दीवार को साल 2 साल में झुका देती है। और ब्रिकवर्क शुरू करने से पहले ईंट को कम से कम 5 मिनट तक पानी में भिगोना चाहिए, ताकि वो मोटर का पानी न सोखे। 5 मोटर का सही रेशियो और मिक्सिंग। सीमेंट मोटर का रेशियो फाउंडेशन में 1:6, 1 सीमेंट 6 सैंड या 1:5 रखा जा सकता है। सैंड हमेशा साफ होनी चाहिए, उसमें मिट्टी, घास या कंकड़ नहीं होना चाहिए। मिक्सिंग हमेशा मशीन, मिक्सर या मैन्युअली प्रॉपर तरीके से करें, ताकि यूनिफॉर्म कलर और कंसिस्टेंसी मिले। 6 ब्रिक बॉन्ड और जॉइंट्स। ब्रिकवर्क में हमेशा प्रॉपर स्ट्रेचर बॉन्ड या इंग्लिश बॉन्ड अपनाएं। जॉइंट्स को एक ही लाइन में न आने दे, मतलब ऑल्टरनेट रखकर ब्रिक आए। वर्टिकल जॉइंट हमेशा इंटरलॉक होना चाहिए ताकि दीवार मजबूत बने। जॉइंट थिकनेस लगभग 10 mm रखें। बहुत मोटा या बहुत पतला जॉइंट दोनों नुकसानदेह है। 7 कॉलम पोजीशन और रीइंफोर्समेंट। अब सबसे अहम बात, बहुत लोग ब्रिकवर्क के बाद कॉलम दे देते हैं और कहते हैं ब्रिक सेट हो जाए फिर कॉलम डालेंगे। ये तरीका पूरी तरह गलत है। कॉलम को हमेशा फाउंडेशन लेवल पर ही रीइंफोर्समेंट फिक्स करके डालना चाहिए। कॉलम और वॉल अलग अलग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, इसलिए कॉलम को बाद में ब्रिक से जोड़ने पर बॉन्डिंग नहीं बैठती और वॉल में क्रैक आने लगते हैं। कॉलम रीइंफोर्समेंट में ध्यान रखें, प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाएं, मिनिमम 40 mm। लैपिंग लेंथ मेंटेन करें, सरिया मिट्टी से टच में न हो, वर्टिकल अलाइनमेंट सीधी हो, और शटरिंग टाइट करें ताकि कंक्रीट लीक न हो। 8 डैम्प प्रूफ कोर्स। ब्रिकवर्क के 3 से 4 लेयर के बाद डीपीसी डालना बहुत जरूरी है। इसका रेशियो 1:02 और 4 सेकंड रखा जा सकता है, और थिकनेस 25 mm यानी 1 इंच पर्याप्त है। डीपीसी का काम है नीचे से आने वाली नमी, मॉइस्चर को ऊपर की दीवार में चढ़ने से रोकना। अगर डीपीसी नहीं दी गई तो दीवार में सीलन और पपड़ी चढ़ने लगती है। 9 वाटर क्योरिंग और प्रोटेक्शन। ब्रिकवर्क पूरा होने के बाद कम से कम 7 दिन तक क्योरिंग करें। बहुत लोग सोचते हैं पानी डालना वेस्ट है, पर यही आपकी दीवार को क्रैक से बचाता है। साथ ही बारिश में ब्रिकवर्क खुला न छोड़े, उसे टार्प या प्लास्टिक शीट से ढकें। 10 फाइनल चेक और सुपरविजन। हर स्टेप पर लाइन, लेवल और प्लम्ब चेक करें। अगर साइड पर मेसन काम कर रहा है तो उसके ऊपर नजर रखें, सिविल ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं।
ये वेरीफाई करना आपका काम है। हर 3 आरडी लेयर पर मेजरमेंट टेप से क्रॉस चेक करें ताकि दीवार बाहर या अंदर न झुके। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भूकंप, बारिश और समय की हर परीक्षा में पास हो, तो याद रखिए, फाउंडेशन, ब्रिकवर्क और कॉलम का सही संयोजन ही घर की असली ताकत है। गलती यहां होगी तो ऊपर का सारा खर्चा बेकार जाएगा। इसलिए हमेशा सही मिट्टी की जांच करें, लाइन और लेवल मेंटेन करें, क्वालिटी मटेरियल लगाएं और क्यूरिंग को कभी न भूलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई मजबूत और सुरक्षित घर बना सके। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर व्लॉग, जहां हर वीडियो में सिखाया जाता है घर कैसे बने सही तरीके से। धन्यवाद।